नीम तुलसी की सब्जी। ये कहानी है इंदौर शहर की, जहां रीना अपने ससुराल में पति सुनील के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उन दोनों के अलावा घर में उसकी सास, ससुर, उसकी ननद और 2 बच्चे भी थे। भाभी, नाश्ता बन गया क्या? नाश्ता तो बन गया गौरी, लेकिन मैंने अभी बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो गया ना। इनको रवाना कर दूं, फिर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। अरे तुम सुबह से काम में लगी हुई हो, ये इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकती क्या? घोड़े तो आप ही हो गए हो ना, लेकिन आप भी अपना नाश्ता खुद नहीं बनाते, इसलिए बेहतर होगा आप अपना मुंह बंद रखें। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो। सच में ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाई बहन बड़े भी हुए हैं। जैसे बचपन में लड़ते थे वैसे ही अभी भी लड़ते हैं। बिल्कुल हम लोगों की तरह। हाँ बबली, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, जैसे तुम अपने भाई हीरा से लड़ती रहती हो। सही कहा दादी, ये हमेशा मुझसे लड़ती है। अच्छा, अब तुम लोग लड़ाई मत शुरू कर देना। चलो फटाफट नाश्ता करो और स्कूल के लिए निकलो। बबली और हीरा ने नाश्ता किया और स्कूल चले गए। इधर रीना फिर से किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। रीना की जिंदगी सामान्य तौर पर कट रही थी, लेकिन फिर उसने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिससे काफी कुछ बदल गया। कहाँ जा रही हो? मार्केट होकर आती हूँ, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी। ओके। रीना ने बाजार से 4 छोटे छोटे गमले खरीदे, जिनमें तेज पत्ता, करी पत्ता, नीम और तुलसी के पौधे लगे थे। पौधों को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और हाथ में एक गमला उठाए अंदर दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। अरे ये क्या उठा लाई? कहीं बागवानी करने का नया शौक तो नहीं पाल लिया? भाभी, फूलों के पौधे भी तो ला सकती थी, ये सब्जी मसाले की पेड़ ही मिले क्या? हाँ रीना, क्या करने वाली हो इन पौधों का? पहली बात तो मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। यहाँ आकर एक भी पौधा नहीं लगाया था, तो सोचा अब ले ही आओ। दूसरी बात, ये सब बहुत फायदेमंद है। अगर खाने में इनका इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुलसी से कफ और सर्दी ठीक होती है। कड़ी पत्ता पाचन के लिए अच्छा होता है। तेज पत्ता खाने में स्वाद और सुगंध बढ़ाता है। और नीम तो सबसे गुणकारी होता है। ये तो सही कहा तुमने। तुलसी, नीम और करी पत्ता तो पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत औषधीय गुण होता है इनमें। वाह भाभी, अब घर में ही जड़ी बूटी की दुकान खुल जाएगी। हाँ, और पहली ग्राहक तू ही बनेगी। सब हंस पड़ते हैं और रीना के इस फैसले से खुश होते हैं। अब रीना सोचने लगी कि इन गमलों को रखे कहाँ। घर बहुत बड़ा नहीं था, तो इन्हें रखने के लिए सही जगह चुनना जरूरी था। उसने सोचा उसका ज्यादा समय किचन में ही बीतता है, तो क्यों न इन्हें वहीं रख दिया जाए। उसने चारों गमले किचन के बाहर बरामदे में सजा दिए। अब किचन से निकलते ही ताजी हरियाली दिखती, लेकिन इससे जगह थोड़ी घिर गई। यही मेरे गमलों के लिए बेस्ट जगह है, अब यह हमेशा मेरी नजर के सामने रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद सुनील जल्दी जल्दी किचन की ओर आया। उसके ध्यान न देने के कारण वो एक गमले से टकरा गया। अरे यार, ये कौन सा नया जाल बिछा दिया है, मेरा अंगूठा गया। भैया, पौधों को ठोकर मारोगे तो वो भी तो बदला लेंगे। देख लिया, घर में कचरा भरने का नतीजा। कचरा नहीं है मम्मी जी, प्रकृति का आशीर्वाद है। थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, अब घर में चलने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। पापा, अब आपको भी नीम तुलसी की सब्जी खानी पड़ेगी ताकि दर्द जल्दी ठीक हो जाए। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं, जबकि सुनील अपना पैर सहलाता हुआ रीना से बाम मांगने लगा। लाओ भाग्यवान, कोई बाम तो दे दो। हाँ बैठो, देती हूँ। रीना ने सुनील को बाम लगाया और वो एक साइड बैठ गया। रीना को अपने गमलों से बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त उन्हें निहारती रहती, कभी पत्तों पर हाथ फेरती, कभी हल्के से पानी छिड़कती। सुबह उठते ही सबसे पहले गमलों के पास जाती और रात को सोने से पहले भी देखती कहीं कोई पत्ता मुरझा तो नहीं गया। लेकिन जितना प्यार उसे उन पौधों से था, उतनी ही परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरे वाह गौरी, आज तो घर एकदम चमचमाता लग रहा है। अच्छा किया तूने झाड़ू लगा दी, अब तो मेहमानों के सामने हमारी नाक ऊंची रहेगी। हाँ मम्मी, अब कोई हमें गंदा घर रखने वाला ना कहेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी, मेहमान आ गए थे। अरे आइए आइए, बैठिए। लेकिन जैसे ही मेहमानों ने अंदर कदम रखा, उनका ध्यान फर्श पर गया। वहां फिर मिट्टी और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। अरे बहन जी, ये मिट्टी कहाँ से आ गई? गौरी और चित्रा दोनों का चेहरा उतर गया। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। भाभी, जरा यहाँ आओ तो। हाँ क्या हुआ? रीना, ये क्या हाल बना रखा है? अगर गमले रखे हैं तो सफाई भी तो करो। मेहमानों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी, अब से रोज सफाई करूंगी।
बेटा पौधे रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे घर गंदा हो जाए तो फिर क्या फायदा। रीना चुपचाप सिर झुका लेती है और सफाई करने लगती है। एक काम करती हूँ, कमरों के नीचे पन्नी बिछा देती हूँ ताकि फर्श पर कोई गंदगी ना आए। रीना ने अब गमलों के नीचे पन्नी बिछा दी, लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई। पानी डालते समय थोड़ा थोड़ा बाहर गिर ही जाता और कभी कभी बच्चे जब पानी डालते तो आधा पानी गमले में कम और जमीन पर ज्यादा गिराते। एक दिन मदन किचन की तरफ जा रहा था, जैसे उसने पहला कदम रखा उसका पैर फिसल गया। उसने किसी तरह दीवार पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो पूरा तालाब बना हुआ है। बच्चों, मैंने तुमसे पानी डालने को कहा था, ये क्या कर दिया? पूरा फर्श ही भीगा पड़ा है। मम्मा हमने ध्यान से डाला था लेकिन थोड़ा गिर गया। रीना, बच्चों को मत डांटो, गलती तुम्हारी है। तुम्हें खुद ध्यान देना चाहिए कि पानी जमीन पर ना गिरे। कोई भी फिसल सकता है, तुम खुद भी। हाँ रीना, तुम्हारे इन गमलों से तो हमारे घर का नक्शा ही बदल गया है। कहीं मिट्टी कहीं पानी। अब बस जंगल के जानवर आ जाए तो पूरी दुनिया हरियाली देख सके। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रीना को बुरा लग जाता है। कुछ समय और बीता और रीना के पौधे अच्छे से बढ़ गए। अब वो सोच रही थी कि इन्हें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। बबली बेटा, जरा तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ कर ले आ। बबली दौड़ कर गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि तुलसी कौन सी है और नीम कौन सा। उसने गलती से नीम के पत्ते तोड़ लिए और ले आई। मम्मा ये लो पत्ते। शाबाश, अब देखना आज खाने में एकदम नया स्वाद आएगा। रीना ने बिना देखे उन पत्तों को सब्जी में डाल दिया और छौंका लगा दिया। खाना बनकर तैयार हुआ तो वो खुश थी, आज तो कुछ अलग बनेगा। आज सब लोग बताना खाना कैसा बना है, क्योंकि इसमें कुछ खास डाला गया है। ठीक है, देखते हैं। सबने पहला निवाला लिया और तुरंत उनके चेहरे बिगड़ गए। उफ, ये क्या है? खाना इतना कड़वा क्यों है? भाभी, तुमने सब्जी में क्या डाल दिया? अरे ये तो पूरा कड़वा हो गया। कहीं तुमने नीम का छौंका तो नहीं लगा दिया? रीना चौंकी। उसने झट से प्लेट से एक पत्ता उठाया और गौर से देखा। फिर उसे समझ में आया कि बबली तुलसी की जगह नीम के पत्ते तोड़कर ले आई थी। अरे ये तो नीम के पत्ते हैं, अब क्या करूं? तो भाभी, ये थी तुम्हारी स्पेशल डिश। खाने में नीम का छौंका लगने के बाद पूरा घर हिल गया था। सबके चेहरे ऐसे बिगड़ गए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती करेला खिला दिया हो। चटकारा लेने के बजाय सब उंगलियां चाट चाट कर पानी पी रहे थे। रीना, तुमने सच में नीम डाल दिया खाने में? मजाक कर रही थी क्या? नहीं, मुझसे गलती से सच में डल गया। मतलब आपने जानबूझकर हमारा खाना जहर बना दिया? हाँ, जानबूझकर डाला। दरअसल डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रही है ना, और कभी कभी कड़वा खाना भी फायदेमंद होता है। पहले मैंने सोचा करेला बना दो, फिर करेला नहीं मिला तो मैंने सोचा जो पास में वही डाल दो। ये सुनकर तो सबके मुंह और भी ज्यादा बिगड़ गए। अरे वाह भाभी, अब तो आप डायबिटीज का इलाज भी करने लगी। आजकल डॉक्टर भी फेल। भगवान के लिए आगे से ये प्रयोग हम पर मत करना। अगर करना भी है तो पहले बता देना ताकि हम होटल से खाना ऑर्डर कर ले। और घर में किसी को डायबिटीज है भी नहीं, जब होगी तब खिला देना। अभी से हमें क्यों सजा दे रही है? सब हंसते हंसते रीना की गलती को मजाक में उड़ा देते हैं। रीना भी मुस्कुराकर रह जाती है, लेकिन मन में ठान लेती है कि अब खाना बनाने में और भी सावधानी बरतेगी। अगली सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे थे। सुनील को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। रीना, टिफिन दो, देर हो रही है। बस 2 मिनट और, अभी तैयार हो रहा है। रीना ने सोचा आज कुछ अलग बनाए, लेकिन आदत से मजबूर होकर उसने फिर से खाने में तुलसी का तड़का लगा दिया। उसे लगा इससे सेहत अच्छी रहेगी। उसने टिफिन पैक किया और सुनील को पकड़ा दिया। ये लो, खाकर बताना कैसा बना है। हाँ जरूर। दोपहर में ऑफिस में लंच टाइम पर जब सुनील ने टिफिन खोला और पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे कुछ अजीब सा स्वाद आया। पास बैठे उसके कलीग्स ने भी एक एक निवाला चखा और फिर हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अरे भाई, ये क्या इन्वेंशन है? भिंडी में तुलसी? क्या बात है, भाभी ने लगता है तुलसी पूजा करते करते सब्जी में भी डाल दी। उन्हें इतना नहीं पता कि भिंडी में तुलसी नहीं डाली जाती। भाई, पूरा ऑफिस ठहाकों से गूंज उठा। सुनील को जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने किसी तरह हंसी में बात टाल दी। शाम को घर पहुंचते ही सुनील का गुस्सा फूट पड़ा। रीना, मैंने कल ही कहा था अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले बता दिया करो। आज फिर तुमने सब्जी में तुलसी डाल दी और ऑफिस में मेरा मजाक बन गया। लेकिन तुलसी तो अच्छी होती है ना, ये कोई कड़वी चीज थोड़ी ना है जो मैं पहले से बताती। अरे बहू, लेकिन हर चीज में तुलसी थोड़ी ना डाली जाती है। आज तक किसी ने सुना कि भिंडी में तुलसी पड़ती है? अगर आगे से तुमने ऐसा कोई अजीब खाना बनाया तो मैं कुक रख लूंगा और तुम्हारे सारे गमले बाहर फेंक दूंगा।
रीना का चेहरा उतर गया। उसे अपने गमले बहुत प्यारे थे। कुछ दिनों बाद बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। बबली और हीरा दोनों सुबह सुबह दौड़ते हुए रीना के पास आए। मम्मी, हमें बुआ के घर रहने जाना है, वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी, हमें आज ही जाना है। ठीक है, चलो जाओ, लेकिन ज्यादा दिन मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना, समझे? पक्का, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। चलो, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आती हूँ। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रीना उन्हें लेकर ऑटो में बैठी और उनकी बुआ के घर छोड़ आई। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक नर्सरी दिख गई। संयोग से ऑटो वाले ने भी उसे नर्सरी के पास ही उतार दिया। अब घर तक दूसरा ऑटो लेने से अच्छा है पहले जरा पौधे देख लूं। वो नर्सरी के अंदर चली गई, हाथों में ढेर सारे पौधे और गमले उठाए। जब वो घर पहुंची तो पूरा घर उसे देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये क्या उठा लाई हो? आपको क्या नर्सरी लूटने भेजा था? इतने सारे गमले क्यों ले आई? कहीं नर्सरी वालों ने तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा दिया? नहीं, देखो ना, पहले हमारे पास तुलसी, नीम और तेज पत्ता कम पड़ जाते थे, तो मैंने सोचा बड़े गमले ले आऊं ताकि इनमें ज्यादा उगाया जा सके। और फिर कुछ और पौधे भी लिए हैं जिनसे बढ़िया छौंका लगाया जा सकता है। सबने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा, अब हमें अपने खाने के साथ साथ पौधों के जंगल में जीना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है करती रहो, अब हम क्या ही कहे। रीना खुशी खुशी गमले लेकर बैठ गई। वो मिट्टी भरने लगी और पौधे लगाकर उन्हें रसोई के बाहर सजा दिया। पहले जहां सिर्फ 3-4 गमले थे, अब वहां 10 गमले कतार में लगे थे। अब समस्या ये थी कि इतने गमलों की वजह से रसोई के बाहर निकलने की जगह ही नहीं बची थी। शाम को जब मदन वहां से गुजरा तो उसका पांव एक गमले से टकरा गया। वो संतुलन खो बैठा और धड़ाम से गिर पड़ा। अरे रीना, ये क्या किया तुमने? गमलों में उलझकर तो मेरी हड्डी टूट गई। शोर सुनकर सब भागे भागे आए। अरे अब क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा था गमले कम रखो, लेकिन नहीं। अब देखो घर में अस्पताल खोलने की नौबत आ गई। आपकी तो पूरी कमर टेढ़ी हो गई। माफ करना पापा जी, मुझे नहीं पता था कि ये गमले इतनी मुसीबत बन जाएंगे। अब ये मत कहना कि तुलसी और तेज पत्ता लगाने से मेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मदन को उठाकर साइड पर बिठाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। रीना ने मजबूरी में कुछ गमले कम कर दिए, लेकिन फिर भी 6-7 गमले अपनी जगह पर डटे रहे। इसके बाद कुछ दिन वो अपने काम में इतनी व्यस्त रही कि पौधों में पानी डालने का ध्यान ही नहीं रहा। अरे रीना, जब पौधे लगाए ही है तो उनमें पानी भी डालना चाहिए। अगर ये सूख गए तो तुम्हें पाप लगेगा। हाँ, डाल दूंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद चित्रा आकर वहां खड़ी हो गई। हे देवी, अगर इन गमलों की पूजा पूरी हो गई हो तो जरा इनमें पानी भी डाल दो। ये पौधे अब मुझसे मदद मांग रहे हैं। हाँ भाई, डाल दूंगी। अब वो बैठी ही थी कि गौरी भी आ धमकी। भाभी, पौधे सूख रहे हैं, पानी डाल दो वरना आपकी ये गमले आपका शाप बन जाएंगे। ठीक है, डाल देती हूँ पानी, बस अब कोई और आकर मत टोकना। गुस्से में उसने गमलों में इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि वो बहकर पूरे फर्श पर फैल गया। कुछ ही देर में चित्रा वहां से गुजरी और अरे बाप रे, वो फिसली और जोर से धड़ाम से गिरी। पूरा घर दौड़कर वहां पहुंचा। अरे मम्मी, आप कैसे गिर गई? गिरी नहीं, शहीद हो गई। लगता है हमारा पूरा घर इन गमलों के चक्कर में ही शहीद हो जाएगा। रीना ने मुंह पर हाथ रख लिया और सब हंस पड़े। शाम को रीना ने खाना बनाया और सोचा, चलिए तेज पत्ते का तड़का लगा देती हूँ। लेकिन तेज पत्ते की जगह उसने गलती से कुछ जंगली पत्ते डाल दिए। जैसे ही खाना सबके सामने आया और पहला निवाला मुंह में गया तो बवाल शुरू हो गया। हे भगवान, ये क्या बना दिया? भाभी, ये तेज पत्ता है या जहरीला नाग? अरे ये तो कड़वा है, तुमने क्या डाल दिया इसमें? रीना खुद भी खाना चखने लगी और उसका भी मुंह बन गया। अरे ये क्या हो गया? गौरी और मदन ने पत्तों को ध्यान से देखा। हे भगवान, ये तो तेज पत्ता है ही नहीं। आपको नर्सरी वालों ने बेवकूफ बना दिया। अब पूरा घर रीना पर टूट पड़ा। अब बस करो रीना, ये गमलों का आतंक अब खत्म करो। देखो भाभी, हमें अगर पत्ते चाहिए होंगे तो बाजार से ले आएंगे। आप कृपया गमलों की सनक छोड़ दो। हाँ, घर में रहना मुश्किल हो गया है। कभी गमले से गिरने का डर, कभी खाने में जहर। मैं मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी खेती नहीं छोड़ सकती। बाजार के सामान का कुछ भरोसा नहीं, घर में उगाया हुआ सब ऑर्गेनिक होता है। गौरी, चित्रा और मदन ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें किसी और तरीके से ये गमले हटवाने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है पापा।
सुनील बच्चों को वापस लेने गया और उन्हें पूरी कहानी समझा दी। जैसे ही बच्चे घर पहुंचे, उन्होंने मासूमियत से गमलों के खिलाफ मिशन छेड़ दिया। अरे मम्मी, हम यहाँ खेले या आपके गमले संभाले? ओह, ये गमले तो रास्ते में आ रहे हैं। दोनों बच्चे खेलते खेलते कभी किसी गमले को धक्का मार देते, कभी दौड़ते दौड़ते उनसे टकरा जाते। मम्मा, ये गमले हटा दो, हमें खेलने की जगह चाहिए। अगर ये नहीं हटे तो टूट जाएंगे, फिर हमसे मत कहना। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? हम खेल ही नहीं पा रहे, हमें अपना घर वापस चाहिए। 3-4 दिन यही ड्रामा चलता रहा। अंततः रीना को हार माननी पड़ी और एक एक करके सारे गमले हटा दिए। जैसे ही आखिरी गमला भी हटा, पूरा घर चैन की सांस लेने लगा। भगवान का शुक्र है, अब हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अब कोई फिसलेगा नहीं, किसी का खाना खराब नहीं होगा और कोई शहीद भी नहीं होगा। ठीक है, मैं हार गई, लेकिन जब बाजार से पत्ते नहीं मिलेंगे तब मत कहना। बिल्कुल, अब हम तेज पत्ता खरीदने के लिए खुद बाजार जाएंगे, लेकिन आपको तो नर्सरी से दूर ही रखेंगे। पूरा घर जोर जोर से हंस पड़ा। आखिरकार गमलों की तानाशाही खत्म हुई और सबने राहत की सांस ली।